राइट, दिस इज द कंप्लीट वीडियो जो कि तुमको प्रॉफिट एंड लॉस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज को कम समय के अंदर रिवाइज करने में मदद करेगी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जहां पर एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए एंड गोल एंड सॉल्यूशन होने वाला है। प्रॉफिट लॉस को लेकर हम कंप्लीट एप्टीट्यूड की सीरीज कवर कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर। इफ यू हैडंट स्टार्टेड वाचिंग दैट सीरीज, चार अगर देखना शुरू करो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिए। बस इट्स प्रीटी इंपॉर्टेंट कि आप पहले राउंड को क्लियर करें, तभी से ही कैपेबिलिटी को दिखाने का मौका आपको मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करें। ये हम कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको रिपीट होती हुई देखने के लिए मिलेंगी इस टॉपिक के अंदर, जो कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज मैंने आपके साथ डिस्कस किए। सबसे पहली बात की भैया, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, प्राइस एट विच आर्टिकल इज बीइंग परचेज्ड। मतलब एज अ यूजर मैं यहाँ पर कोई आर्टिकल परचेज करता हूँ, तो जो प्राइस मैं उस आर्टिकल के लिए पे कर रहा होता हूँ, वो प्राइस, लेट अस अज्यूम वो प्राइस ए है, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? उसको हम कॉस्ट प्राइस कंसीडर करते हैं। सिमिलरली भैया, जैसे कि एक शॉपकीपर किसी एक बैग को बाई करता है भैया, होलसेल मार्केट आपने नोटिस की होगी, होलसेल मार्केट रहती है। होलसेल मार्केट के अंदर से शॉपकीपर आर्टिकल्स को परचेज करते हैं। लेट अस अज्यूम कि मैंने एक वॉच यहाँ पर परचेज कर ली और वॉच की कीमत है 400 रुपीज। ये हमारी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? कॉस्ट प्राइस होगी। तो डॉलर से हमने रिप्रेजेंट किया, बट यू कैन कंसिडर रुपीज। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच आर्टिकल इज बीइंग सोल्ड। मतलब 400 रुपए की मैंने कोई एक वॉच परचेज की, उस वॉच को मैंने 500 रुपए पर बेच दिया। क्या भैया, उस वॉच को मैंने 500 रुपीज का बेच दिया। तो जो यहाँ पर बेचने का जो प्राइस है, जो हमारा सेलिंग प्राइस है, इसको हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं और इसको एसपी से डिनोट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर 500 रुपीज हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। एक ही एग्जांपल से सारी टर्मिनोलॉजीज आप लोग समझ जाएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। देन मार्क प्राइस क्या होती है? लेट अस अज्यूम आप मार्केट के अंदर आपकी एक शॉप, ठीक है, आपने एक आर्टिकल यहाँ पर, लेट अस अज्यूम कि आपने एक बुक ली और उस बुक के ऊपर आपने मार्किंग कर दी कि ये बुक रुपीज 700 की। क्या है भैया? ये बुक रुपीज 700 की है। एक सेकेंड, ये बुक रुपीज भैया कितने की? हमारी 700 रुपीज की हमारी बुक है। ये आपने आर्टिकल के ऊपर प्राइस मार्क कर दी और इस बुक को आप परचेज कितने का करके लाए? 400 रुपीज का। क्या भैया? 400 रुपीज का। एक सेकेंड, इस बुक को आप परचेज करके लाए 400 रुपीज का, आपने 700 रुपीज इस बुक पर मार्क कर दिया। इट इज अज्यूम कि यहाँ पर जो आर्टिकल परचेज करने आपका कंज्यूमर आया, उसने आपसे डिस्काउंट मांग लिया और डिस्काउंट के बाद आपने इस बुक को सेल किया 500 रुपीज का। तो 500 क्या बन गया आपका? 500 भैया आपका बन गया जो है, क्या बोलते हैं हम इसे? सेलिंग प्राइस। सेलिंग, व्हाट वी कॉल्ड इट, सेलिंग प्राइस। 700 हमारा क्या हो गया? मार्क प्राइस, जो प्राइस आपने मार्क करके रखी हुई है। देन 400 क्या हो गया हमारा? 400 भी हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। इस तरीके से आप तीनों ही बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझ गए होंगे। सीपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, वैसे आप लोग जानते ही होंगे। डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन इन द मार्केट प्राइस। लेट अस अज्यूम मैंने 700 रुपीज यहाँ पर मार्केट प्राइस रखा हुआ था और 500 रुपीज का सेल कर दिया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, क्या भैया? डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसको क्या हम बोलते हैं? डिस्काउंट। मतलब ये इसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं। चेंज का समझते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया? डिस्काउंट बोलते हैं। यही हमारा डिस्काउंट होता है। लेट अस अज्यूम कि मार्क प्राइस आपका कितना था? 1000 रुपीज, उसके ऊपर आपने डिस्काउंट मान लिया 20% का। तो 1000 का 20% हमारा क्या हो जाएगा? 200 रुपीज। तो जो हमारी फाइनल सेलिंग प्राइस बनने वाली है वो कितनी बनने वाली है? 800 डॉलर भी कंसीडर कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम कि आप कोई भी यूनिट ऑफ रुपीज आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो आपने कंज्यूमर ने कितने का डिस्काउंट यहाँ पर ले लिया? 200 रुपीज का यहाँ पर डिस्काउंट ले लिया। प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली सीपी और एसपी से ड्राइव किए जाते हैं। अगर एसपी सीपी से बड़ा है तो वहां पर भैया हमें क्या देखने के लिए मिलता है? प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। लॉस के सिचुएशन के अंदर देखने के लिए मिलता है कि आपका जो सीपी है वो एसपी से बड़ा हो गया। मतलब आपने कोई चीज ज्यादा की खरीदी और कम की बेच दी, उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? उस सिचुएशन के अंदर आपको लॉस देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने प्रॉफिट किया है तो मतलब आपने कम का खरीदा और ज्यादा का बेच दिया, तो दैट सिचुएशन के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? प्रॉफिट देखने के लिए मिलने वाला। तो दैट इज सीपी एंड एसपी फॉर यू। एंड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस कर दी। बेसिक एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं? प्रॉफिट मींस कि आपका एसपी सीपी से आपका बड़ा है, तो एसपी माइनस सीपी आपका क्या बन जाता है? प्रॉफिट बन जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 600 रुपये आपने कोई एक चीज परचेज की, उसको 720 रुपीज का बेच दिया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया? 120 रुपीज का। तो 120 रुपीज आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका प्रॉफिट आया है उसको आप किससे डिवाइड करेंगे? सीपी से डिवाइड करेंगे। सीपी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा सीपी कितना आ गया भैया? 600। इनटू आपको 100 करना पड़ेगा परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। परसेंटेज की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ परसेंटेज बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया, तो वहां पर जाकर आप परसेंटेज देख सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, दिस इज 5 टाइम्स, तो आपको 20% का यहाँ पर प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। क्या भैया? 20% का हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा।
प्रॉफिट एंड नंबर कितना है आपका 120 रुपीज, देन प्रॉफिट एंड परसेंटेज कितना है आपका 20%। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली भैया लॉस क्या होता है, लॉस की सिचुएशन सीपी माइनस एसपी, यानी कि आपका सीपी यहाँ पर बढ़ा है एसपी से, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बढ़ा है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, लॉस। लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है भैया, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। क्या भैया, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आप लॉस परसेंटेज भी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है कि लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आपका 90 रुपीज का लॉस है, कितने पर है भैया, आपका 900 रुपीज के ऊपर। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और परसेंटेज से न्यूमेरिकल के अंदर आपको कन्वर्ट करना होता है, यानी कि फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो क्या करते हैं भैया, हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 90/900 को आप 10 करेंगे, तो यहाँ पर आपको 10% का क्या देखने के लिए मिलेगा भैया, लॉस 10% का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक प्रो टिप आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, दैट इज कि ऑलवेज कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज यूजिंग सीपी। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भैया हम सीपी की जगह एसपी रख दें तो आंसर मिल जाएगा या फिर नहीं मिलेगा। आपको स्पेसिफिकली बोला नहीं जाता कि आपको सेलिंग प्राइस के टर्म्स में लॉस और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तब तक आप सिर्फ सीपी के टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मोर ओवर सारे क्वेश्चन के अंदर यही कॉन्सेप्ट, यही टिपिकल जो है टाइप यूज होता है। तो दैट्स विल हेल्प यू टू गेट द बेस्ट आंसर, राइट आंसर पॉसिबल इन योर एग्जामिनेशन टू। आई होप यू गॉट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, देन डिस्काउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट ऑन सीपी इनटू 100। क्या भैया, प्रॉफिट अपॉन सीपी आपको रखना है हमेशा, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, क्योंकि परसेंटेज कन्वर्जन के लिए आपको इंटू 100 करना है। तो दैट मीन्स कि आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। फिर आप लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गैस कर लिया होगा, अगर आपने गैस कर लिया तो लाइक मार दो। दिस इज लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, आपका लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। जब तक आपसे बोला ना जाए कि भैया सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में लॉस प्रॉफिट निकालिए, तब तक आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेशन करेंगे, तभी आप राइट आंसर को मार्क करके अपने मार्क्स को सिक्योर कर रहे हैं। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं भैया, सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या भैया हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो रही है, क्या भैया यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज की बात हो रही है। जब हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, सीपी 1 + P/100। क्या भैया, सीपी 1 + P/100। ठीक है, सिंपल सा आपको फॉर्मूला यूज करना है, जिसके थ्रू आप जो है सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर पाएंगे इफ यू हैव कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट। देन आप एसपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एसपी इक्वल टू सीपी 1 - लॉस अपॉन 100। ठीक है, लॉस केस के अंदर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इफ यू आर गिवन एसपी एंड प्रॉफिट। क्या भैया, एसपी और प्रॉफिट अगर आपको दिया हुआ है तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सीपी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने 1500 रुपए का कोई आइटम जो है सेल किया, और 20% आपने उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न किया, तो ये आपका कॉस्ट प्राइस क्या होने वाला है, 1500 इंटू 100 अपॉन 120। ठीक है, 0 में 3 5 50 50, it's going to be your 4, so this is 25, this comes out to 0 1250। ठीक है, तो आपने कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट कर लिया, आपका कॉस्ट प्राइस क्या बन रहा है यहाँ पर, तो कॉस्ट प्राइस बन रहा है भैया यहाँ पर 1250, दिस इज गोइंग टू बी योर सीपी। इसी तरीके से आप सीपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको लॉस दिया हुआ है, लॉस केस के अंदर क्या करना है, 100 में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। दिस इज सम शॉर्टकट फॉर यू। इस शॉर्टकट्स को यूज करके आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। इस्तेमाल से गए यहाँ पर कुछ फॉर्मूला मिस्टेक था इस स्लाइड के अंदर, हमने उनको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इंप्रूव कर दिया। मार्क प्राइस के आप किस तरीके से जा सकते हैं, अगर आपको मार्क प्राइस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भैया, मार्क प्राइस दिया हुआ है, जस्ट वन सेकंड में इस स्टेटमेंट चेंज तक कर दूं, 1 सेकंड, चेंज दिस वन आल्सो। ठीक है, तो आपको अगर मार्क प्राइस दिया हुआ है, अगर आपका मार्क प्राइस एसपी से ज्यादा ही रहता है मोस्टली केसेस के अंदर, और ये जो सेलर्स होते हैं वो हमेशा प्रॉफिट अर्न करने की तरफ ही, तो मार्क प्राइस आपका हमेशा जो है एसपी से ज्यादा होगा। मार्क प्राइस के ऊपर आप डिस्काउंट करेंगे तो वो आपका एसपी बनेगा, डिस्काउंट के ऊपर से आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करेंगे। जैसे प्रॉफिट हुआ तो उस केस के अंदर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, लॉस हुआ तो उस केस के अंदर आप एसपी के अंदर उसे ऐड करेंगे, देन आप अपने कॉस्ट प्राइस तक पहुंच जाए। तो इसलिए आपका मार्क प्राइस यहाँ पर 1500 दिया हुआ है, क्या है आपका मार्क प्राइस 1500, आपने डिस्काउंट दे दिया इसके ऊपर 20% का, तो आपका फाइनल सेलिंग प्राइस क्या बनने वाला है, 1200 रुपीज। किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 1500 के ऊपर कितने का डिस्काउंट दे दिया आपने, 20% का, तो आपका टोटल कितना बचा, अब 100 में से 20% का तो आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपकी वैल्यू कितनी बची, 80 बची। 80/100 करेंगे आप, जैसे परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए, तो 2 0 से 0 गया, तो यहाँ पर 15 × 8 दैट कम्स आउट टू 120, और एक जीरो का जीरो रखा आपने, तो आपका सेलिंग प्राइस क्या बन गया है यहाँ पर भैया, $1200 यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस बन के आ जाता है।
डिस्काउंट के अंदर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्काउंट क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। डिस्काउंट सिंपली मतलब मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी अब मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में क्या डिफरेंस है, दैट इज आर डिस्काउंट। जस्ट वन सेकंड, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, वन सेकंड गाइस। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज वी कॉल्ड व्हाट, डिस्काउंट। दैट इज वी कॉल्ड व्हाट, डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। दैट मीन्स मार्क प्राइस में से आप डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। जैसे ही आप करेंगे आपको आपका डिस्काउंट परसेंटेज देखने के लिए मिल जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, जस्ट वन सेकंड, वन सेकंड गाइस, इंक्रीज द साइज। मुझे कॉलेज हो सकते हैं इस वीडियो में, बट आई जस्ट वांटेड टू कीप देम टू कुछ चीजें समझ में। तो सही नहीं हुआ, वन सेकंड चलिए बड़े। ठीक है, इस पे तो मैं पहले सबको हटा देता हूँ यहाँ से पहले। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, आपको आपका जो है मार्क प्राइस दिया हुआ है। मार्क प्राइस कितना है आपका, मार्क प्राइस आपका 2000 रुपीज। आपका एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना है आपका 1700 रुपीज। इसके अंदर आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट कैलकुलेट करना है पहले, तो फिर डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मार्क प्राइस माइनस एसपी जैसे ही आप करेंगे तो आपको आपका डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी ऑन 300 रुपीज। 300 रुपीज आपका जैसे ही डिस्काउंट आया तो डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है आपको, 300 जो आपका मार्क प्राइस है वो आपको रखना है। देन आपका जो मार्क प्राइस 300 जो आपका डिस्काउंट है वो आपको रखना है। देन आपका मार्क प्राइस कितना है, तो 2000 रुपीज आपका मार्क प्राइस था। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पर दो जीरो से दो जीरो आपको जाते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। एक जीरो से एक और जीरो गया, टू से ये 5, देन इट टोटली कम्स अप टू बी और 15% का आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है। सिंपली आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, आपको आपका डिस्काउंट कैलकुलेशन भी देखने के लिए मिल जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं, लेट्स से कि आपका जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 800। अभी आपका मार्क प्राइस क्या है, 800 रुपीज। आपने उसके ऊपर 25% का डिस्काउंट दे दिया उस मार्क प्राइस के ऊपर, तो आपका एसपी क्या बनने वाला है, एसपी क्या बनने वाला भैया, आपने 25% का डिस्काउंट दे दिया। 800 आपका मार्क प्राइस है, तो अब वैल्यू कितनी बची आपकी, 75% पर आपने उस आर्टिकल को सेल कर दिया। आपको क्या करना है, 800 इंटू 75। आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से आपको डिवाइड करना है, दो जीरो से दो जीरो गया, जैसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे आपको 600 पीस देखने के लिए मिलेगा। दैट इज गोइंग टू बी योर सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इन तरीके से आप कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को समझ सकते हैं यहाँ पर। That's about these discount mark price concept for you all. Let's move to the next slide और कुछ और कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं। दैट इज सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आपने देखा होगा कि आपको दो सक्सेसिव डिस्काउंट देखने के लिए मिलते हैं, कि पहले भैया 20% का डिस्काउंट एक आर्टिकल के ऊपर एक जो है कंज्यूमर ने मांग लिया, उसके बाद फिर आपने 10% का और डिस्काउंट दे दिया। तो ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट के अंदर आपको क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भैया पहले 20% का डिस्काउंट दे दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये हमारे कितना बन जाएगा, टोटल 30% बन जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, जस्ट कीप इट इन माइंड, ये ऐसी चीजें नहीं होती है। इसके अंदर आपको सक्सेसिव डिस्काउंट की कैलकुलेशन करने के लिए सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्मूलाज को यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बोलता है कि भैया आपका जो टोटल डिस्काउंट डी बनने वाला है वो क्या होगा भैया, आपके पहले वाले डिस्काउंट के इक्विवेलेंट, पहले वाले डिस्काउंट के एडिशन में से जब आप ए बी इंटू 100, ए बी अपॉन 100 करेंगे, ये भी एक फॉर्मूला मिस्टेक है यहाँ। तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो आपको आपका जो एग्जैक्ट डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो वो आप लोग कर लेना, छोटी सी मिस्टेक है बट कैलकुलेशन आप लोग कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपका फर्स्ट और सेकंड डिस्काउंट ए बी है, तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज की 20% का डिस्काउंट पहले देखने के लिए मिला, फिर 10% का डिस्काउंट, टोटल आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 + 10 माइनस डिस्काउंट है 20 इंटू 10/100। ये आपका क्या बन जाएगा भैया, ये आपका 2 यहाँ पर बन जाएगा। टोटल आपका कितना, 30 माइनस 2, दैट कम्स आउट टू 28% का आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। कुछ शॉर्टकट टेबल्स आप लोग याद रख सकते हैं कि पहले 10% का डिस्काउंट है, फिर 10% का डिस्काउंट है, टोटल आपका डिस्काउंट कितने बनने वाला है, 19% का। पहले 20% का डिस्काउंट है, फिर 20% का डिस्काउंट है, तो टोटल कितना बनने वाला है, 36। 30 20 का है तो आपका टोटल बनने वाला है 44। 50 20 का है तो आपका टोटल 60 बनने वाला है। 25 20 का है तो आपका टोटल 40 बनने वाला है। तो इस तरीके से आप कुछ डिस्काउंट्स को याद रख सकते हैं। कुछ स्टैंडर्ड डिस्काउंट्स होते हैं, ये शॉर्टकट्स की तरह आपका काम करते हैं, आपके क्वेश्चन को जल्दी 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 बोल दिया, जल्दी जल्दी सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस प्लस डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरीके से आप होता है आपके लिए, कि पहले आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर आप प्रॉफिट अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के बाद आपका सेलिंग प्राइस देखने के लिए मिलता है, सेलिंग प्राइस के ऊपर आप डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट
जो है आपका मार्क प्राइस के ऊपर दिया जाता है, यानी कि जो डिस्काउंट देने के बाद आपका सेलिंग प्राइस है उसके अंदर अगर आप डिस्काउंट को ऐड कर देते हैं यहाँ पर, तो वो आपका टोटली मार्क प्राइस बन जाता है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्या भैया, यही मेथोडोलॉजी, यही जो है टाइम सीरीज आपको यूज करनी है आपके क्वेश्चन के थ्रू। तो आप बढ़िया तरीके से कैलकुलेशन करके क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे होंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलता है, लेट्स टेक वन सेक। तो इस क्वेश्चन, यहाँ पर आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कि अभी हमारा सीपी कितना है, 800 रुपीज, 800 रुपीज आपका सीपी दिया हुआ है। और आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना है, 25%। आपका डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, 20%। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको मार्क प्राइस कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन के थ्रू आप सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे जो भी अभी तक हमने डिस्कस किए हैं इस टॉपिक के अंदर। आई थिंक दिख रहा होगा बस, जस्ट चेक कि मैं छुपा तो नहीं रहा हूँ, चीज नहीं छुप रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, मार्क प्राइस कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आपका एसपी कैलकुलेट करेंगे। क्या भैया, एसपी क्या आएगा आपका, सीपी दैट इज आपका 800, प्रॉफिट कितना है, 25% का, यानी कि 100 के ऊपर आपको 25 का प्रॉफिट। आप क्या करेंगे, इंटू 125 अपॉन 100। इस तरीके से आप कहाँ पर पहुंच गए, आपके एसपी पर। एसपी से आपको कहाँ जाना है, मार्क प्राइस के ऊपर। यानी कि आपने 20% का डिस्काउंट दिया होगा तब आपको ये एसपी देखने के लिए मिले। आप इस एसपी से आप जैसे मार्क प्राइस पर जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20% एडिशन करना पड़ेगा। 120 अपॉन 100 जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, इस क्वांटिटी को आप जैसे ही एड ऑन करेंगे और सारी कैलकुलेशन करने के बाद, लेट्स से कि ये 0 से 2 0 है, दिस इज 25 5 टाइम्स, दिस इज 4 टाइम्स, this is 30, then it comes out to be 40, and totally it will calculate you जो है आपका ये फैक्टर 40, 1200। ओके, ये आपकी टोटल कैलकुलेशन कितनी बनाने वाला है, 1200। तो आपका एसपी, आपका जो मार्क प्राइस यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलने वाला है, दैट कम्स आउट टू बी योर 1200 रुपीज। अब छोटी सी मिस्टेक है, दिस इज योर 1200। ठीक है, 1200 आपका मार्क प्राइस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। सोल्यूशन के अंदर चल कुछ मिस्टेक है, बट 1200 आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन के थ्रू आप सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं जो कि हमने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पर आपको वर्डिंग्स के थ्रू समझा दिया, इसे दोबारा देखना। इसके थ्रू आपके बहुत सारे क्वेश्चन इन वन लाइन बनने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मेनली परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है, तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट यूज करके कैलकुलेशन को किया। आई होप आपके दिमाग में ये कैलकुलेशन बैठी होंगी जो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। लेट्स डू वन थिंग, इसके अंदर वाले कॉन्सेप्ट को भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर दिया फॉल्स वेट प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके साथ ब्रेक इवन पॉइंट का होता है, वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर कवर हो जाएगा। यह फॉल्स वेट होता क्या है, फॉल्स वेट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर आपको शॉपकीपर प्रॉमिस तो करता है कि मैं भैया आपको 1000 ग्राम्स वे करूंगा, लेकिन वो क्या करता है, आपको 900 ग्राम्स जो है वे कर देता है। इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि आपको तो लॉस हो गया, तो भैया आपको तो लॉस हो गया, बट शॉपकीपर को क्या हो गया, 100 ग्राम्स का जो है प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स वेट के क्वेश्चंस बोलते हैं, जिसके अंदर आपको इस तरीके की सिचुएशन दी जाती है और इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स टेक कि यहाँ पर आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पर आपका फॉल्स वेट जो रहता है वो आपको ऊपर रहना होता है, फॉल्स अपॉन जो आपका एक्चुअल वेट रहता है वो आपको नीचे रखना है। देन आपको परसेंटेज से, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। इस तरीके की सिचुएशन के अंदर आप इस फॉर्मूला को यूज करके प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉस परसेंटेज भी पूछा जाए तो उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉल्स अपॉन एक्चुअल को रखकर। इसी तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया है, बस इस फॉर्मूला के अंदर आपको क्या करना है, एक्चुअल वेट को नीचे रखना है, फॉल्स वेट को ऊपर रखना है, बाकी फॉर्मूला एज इट इज सेम है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको शॉपकीपर प्रॉमिस करता है कि भैया हम आपको 2000 ग्राम्स, यानी कि 2 kg कोई एक आर्टिकल, कोई एक क्वांटिटी देने वाले हैं। उसके बदले वो क्या करता है कि आपको 1800 जो है ग्राम्स आपके लिए पे कर देता है। तो यहाँ पर आपको कितना जो है लॉस देखने के लिए मिल रहा है आपके लिए, और शॉपकीपर के लिए क्या होगा, ये प्रॉफिट सिचुएशन होगी। तो कितना प्रॉफिट हो गया उसके लिए, 200 ग्राम्स का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होने वाला है, तो आपका 200, और यहाँ पर आपको एक्चुअल माइनस माइनस फॉल्स करना होगा, एक छोटा सा चेंज है वो आपको कर लीजिए। 200 अपॉन टोटल आप कितना पे करने वाले थे, सॉरी आपने कितना पे किया, दैट इज की आपका जो है 1800 इंटू 100 जैसे ही आप करेंगे तो ये आपका क्या करने वाला है, 100/9 परसेंटेज। यहाँ पर आपका प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट किसकी तरफ होगा, ये प्रॉफिट शॉपकीपर की तरफ होगा, शॉपकीपर की तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे कुछ क्वांटिटीज कॉमन वैल्यूज दी हुए, 950 ग्राम्स वे कर देता है 1000 ग्राम्स की जगह, तो कितना प्रॉफिट, 5.26, 900 कर देते हैं तो कितना
11.11, देन आपका जो 800 कर देता है तो 25% का प्रॉफिट, 750 कर देता है तो 33% का प्रॉफिट, 700 कर देता है तो 42.86 का प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिला। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप चाहते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। क्या भैया कि 900 ग्राम्स आपका पे कर दिया है कितने के, 1 kg की जगह आपका कितना पे कर दिया है, 900 ग्राम्स पे कर दिया है। ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। इस सिचुएशन के अंदर आपका प्रॉफिट कितना है, 100 ग्राम्स का प्रॉफिट है, कितने पर है भैया आपका, 900। इसके ऊपर आपका क्या आंसर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, इनको आप 100 करेंगे, 100/9, ठीक है। इतने का आपको यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज देखने के लिए मिलेगा शॉपकीपर की तरफ, ठीक है। तो दैट्स फॉल्स वेट प्रॉफिट क्वेश्चन फॉर यू ऑल। इस तरीके से आप फॉल्स वेट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है, दैट इज आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिचुएशन, जिस सिचुएशन के अंदर मतलब आपको ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही भैया लॉस हो रहा है। क्या भैया, ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपका लॉस हो रहा है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि आपने कोई एक आइटम 500 रुपीज का परचेज किया और उस आइटम को आपने 500 रुपीज का सेल कर दिया, तो आपको क्या भैया सिचुएशन के अंदर क्या भैया, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वर्कशीट के अंदर, क्योंकि आप लोग एक्सेस कर लेना और उस वर्कशीट को सॉल्व कर लेना सिंपली, ठीक है। तो कोई आइटम आपने 500 का परचेज करके 500 सेल कर दिया तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस। शॉर्टकट्स हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया, नोट्स में आपको ये शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे। So that's the complete percentage for you all guys. If you व्हाट डज कि हम कौन सा टॉपिक जल्दी नेक्स्ट लेकर आए, एप्टीट्यूड सीरीज के अंदर हम टॉपिक सारे कवर करेंगे, बट आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपको जल्दी चाहिए, तो हम उस टॉपिक को जल्दी कवर कर देंगे, दैट्स ऑल। तो कमेंट करो बढ़िया, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स ड्रॉप करके जाओ, इंडिया के किस हिस्से से आप हमें देख रहे हो और क्या कंटेंट आप चैनल के ऊपर चाहते हो, कौन सी वीडियो नेक्स्ट होनी चाहिए, वो सब कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता जा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी किसी नई वीडियो में, टिल देन कीप ट्राइंग। बाकी एप्टीट्यूड सीरीज की वीडियोस को देखिए, डीएसए की वीडियोस को देखिए, प्यार दीजिए, बहुत सारा आप लोगों के प्यार की जरूरत है, जितना ज्यादा आप लोग प्यार देंगे उतना बेहतरीन कंटेंट हम इस चैनल के ऊपर लेकर आ रहे हो। जय हिंद, जय भारत।